Hi guys, welcome back to my YouTube channel Pratyaksh Grammar Window. Today we are going to learn the special rules to learn the correct use of a and or the. आप जैसा कि जानते हैं गाइस, आपने अभी तक एकेडमिक क्लासेज में पढ़ा है देयर आर 5 वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू। देख लीजिए गाइस, जितने भी वर्ड हैं और वो वर्ड इन वोवल से प्रारंभ होते हैं, तो उन वोवल से प्रारंभ होने वाले शब्दों के साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एप्पल राइट है, कहीं पर एप्पल लिखा है, एग लिखा है, इंपोर्ट लिखा है और ऑरेंज लिखा है, अम्ब्रेला लिखा है। तो गाइस यू कैन सी एन एप्पल, एन एग, एन इंपोर्ट, एन ऑरेंज और एन अम्ब्रेला। यहाँ तक का नियम हम गाइस पहले से ही जानते हैं, वोवल के साथ एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन गाइस कंपटीशन कहाँ है? कंपटीशन वो यहाँ पर है, वो है हिंदी की वर्णमाला के वोवल के साथ, स्वर के साथ। यदि कोई शब्द इंग्लिश का है और उसके प्रारंभ में कोई कॉन्सोनेंट दिया है, लेकिन पूरे शब्द का जो उच्चारण है उसमें उसकी आवाज़ इन वोवल से निकलती है, ए आ ई उ ए ओ औ। अगर इन वोवल से उसकी आवाज़ निकलती है, उसका उच्चारण निकलता है, तो हम वहाँ पर भी एन का प्रयोग करते हैं गाइस। जैसे देख लीजिए आवर, ऑनेस्ट, देख रहे हैं आप, ऑनेस्ट एच जो है ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इससे पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, वो है एन, एन आवर, एन ऑनेस्ट, क्योंकि इनका जो उच्चारण है गाइस वो है आवर और ऑनेस्ट, ये है गाइस। तो आप देख रहे हैं इनकी आवाज़ ऐसे आ से निकल रही है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। और शॉर्ट फॉर्म के कई सारे वर्ड ऐसे हैं गाइस जो गत वर्ष परीक्षाओं में आते रहे हैं। एमपी देखिए, कहीं पर यहाँ पर आता है एमपी, एस डी एम, एसपी, एमएलए या एमपी भी हो सकता है। तो देखिए इनका सबका, इनसे पहले भी हम कहीं पर आता है, मोस्टली आता रहता है गाइस, क्वेश्चन पूछता रहता है, ये एग्जाम में पूछता रहता है। तो यहाँ पर एन एम पी, एन एच डी एम और एन एस पी और एन एम एल ए प्रयोग करेंगे गाइस। क्लियर हो गया होगा गाइस? कुछ देखिए, कुछ लोग जैसे मान लीजिए ये वर्ड है, होटल पढ़ते हैं मोस्टली हमेशा, लेकिन कुछ लोग इसमें एच को साइलेंट करके पढ़ते हैं और इसको ओटल पढ़ते हैं, ओटल। तो ऐसी कंडीशन में इससे पहले भी हम एन का प्रयोग करते हैं। एक वर्ड है हिस्टोरिकल, तो गाइस इसमें भी कुछ ये करते हैं कि इसको एच को और आई को साइलेंट कर देते हैं और हिस्टोरिकल पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल तो ई से बनता है, तो वहाँ पर भी एन का प्रयोग हम गाइस करते हैं। हिस्टोरिकल और ओटल से पहले भी एन का प्रयोग करते हैं गाइस। अब देखिए सेकंड एक्सेप्शन देखिए, ये क्लियर हो गया होगा आपका। कभी कभी किसी शब्द के प्रारंभ में वोवल होने के बाद भी जब संपूर्ण शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट के साथ होता है, तो हम वहाँ ए का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे 1 रुपी नोट, ये है गाइस। तो यहाँ पर एन 1 रुपी नोट नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 जो है ये वै की आवाज़ दे रहा है 1। इसमें जो हिंदी के जो स्वर हैं इनसे कोई आवाज़ नहीं निकल रही, बल्कि इसका जो व्यंजन है बै, उससे आवाज़ निकल रही है, इसलिए यहाँ पर ए लिखेंगे। और देख लीजिए यूनिक है, यूनिक ये ऐसी आवाज़ निकल रही है गाइस। तो यहाँ पर जब यूनिक ये ऐसी आवाज़ निकल रही है, इन किसी वोवल में से नहीं निकल रही है, तो यहाँ पर भी हम ए का प्रयोग करेंगे। आ यूनिक, यूनिवर्सल है गाइस वर्ड, यूनिवर्सल।
तो ये भी ऐसे आवाज़ निकल रही है, तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग करेंगे गाइस, एन का नहीं करेंगे। और देख लीजिए गाइस, यहाँ पर देख लीजिए, मैं बता देता हूँ सेंटेंस। एक ये सेंटेंस कई बार परीक्षाओं में आता रहा, यस्टरडे वाज यूरोपियन। तो आप देख रहे हैं यहाँ यूरोपियन ई से प्रारंभ हुआ है, लेकिन इसका उच्चारण है यस है, यूरोपियन। तो यहाँ यूरोपियन से पहले ए का प्रयोग करेंगे, एन का नहीं करेंगे गाइस। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया होगा। ए का प्रयोग कहाँ करें, एन का प्रयोग कहाँ करें। और ऑलवेज रिमेंबर इट एंड सेंट्रलाइज योर माइंड विद दिस टॉपिक। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस वो एक्सेप्शनफुल होते हैं, जहाँ अपवाद होता है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब ये था ए का और एन का करेक्ट प्रयोग। कभी कभी देख लीजिए गाइस, एक सेंटेंस दिया होता है और उस सेंटेंस में दो एडजेक्टिव दिए होते हैं, तो दो एडजेक्टिव जब एक सेंटेंस में होते हैं तो दोनों एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे देख लीजिए, आई हैड अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग। ये कई बार कॉमन एरर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। आई हैव अ ब्लैक एंड ए वाइट डॉग। तो देख रहे हैं, तो ब्लैक है एडजेक्टिव और एक वाइट है एडजेक्टिव। तो पहले अगर एक सेंटेंस में दो एडजेक्टिव एक साथ आए तो पहले वाले एडजेक्टिव के साथ आप ए का प्रयोग करें, दूसरे वाले एडजेक्टिव के साथ प्रयोग करते हैं तो गलत हो जाता है गाइस। इसे देख लें आप, इम्पोर्टेंट है। नाउ कम टू द रूल ऑफ द। अब हम द के प्रयोग पर आते हैं। द का प्रयोग गाइस होता है मोस्टली रूप से किसी नदी, किसी पर्वत, कोई समाचार पत्र, कोई पत्रिका, कोई पवित्र पुस्तक, कोई हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, इनके नामों से, कोई राजनीतिक दल, इनके नामों से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। यूनिक वस्तु में जैसे सन है, मून है, अर्थ है, इनसे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। कोई प्राचीन वृक्ष है, उसके नाम के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। और ऑलवेज रिमेंबर गाइज, डोंट फॉरगेट इट, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होता है। You know very well the rules of the superlative comparative degrees because you have seen already my videos. Depend on the degree comparison. आप सुपरलेटिव डिग्री को समझ गए होंगे। सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री जहाँ भी आती है वहाँ पर उसके साथ द का प्रयोग होता है गाइस। देख लीजिए, जैसे कहीं पर नदी का नाम लिखा है गंगा, गंगा मैंने भी नदी का नाम बताया, तो इससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे गाइस। कहीं पर लिखा है सन, सूर्य, तो इससे पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। कहीं लिखा है मून, तो इससे पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। अभी मैंने बताया था होली बुक्स, जैसे कि रामायण, इससे पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। कोई भी होली बुक में भी द, अगर होली बुक गाइस, रामायण भी हो सकती है, गीता भी हो सकती है, कुरान भी हो सकती है, महाभारत भी हो सकती है, कोई लार्जेस्ट एपिक जो होते हैं उनके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं गाइस। तो आप समझ गए होंगे। और जैसे ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, वह मेरी क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। तो यू कैन सी बेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे गाइस, ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक गाइस। किसी नदी, पर्वत, जैसे द हिमालय देख लीजिए, द हिमालय, इससे पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग आप सही सीख गए होंगे, लेकिन स्टूडेंट ऐसी गलतियों से बचें आप। जैसे एक सेंटेंस आया था पीजीटी 2010 में आया था, जैसे क्वेश्चन दिया था गंगा इज होली रिवर, और इसमें ऑप्शन दिए थे आपके ए, एन या द, या नो रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल, ये दिए थे गाइस। तो आपको मैंने अभी बताया किसी नदी, पर्वत, झरना,
राजनीतिक दल, इनसे पहले द का प्रयोग होता है, नाम से पहले। तो यहाँ पर तो गाइस उसने यहाँ नहीं पूछा था, यहाँ पर पूछता तो द आता। ज़्यादातर स्टूडेंट ने इसमें द को लॉक कर दिया था और वो उनका आंसर गलत हो गया था स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर पूछा है उसने। तो गंगा इज अ होली रिवर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, क्योंकि यहाँ पर ए आएगा। ऐसी गलती आप ना दोहराएं गाइस, कभी कभी कॉमन एरर वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता रहता है। द इंग्लिश इज द लैंग्वेज, द इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। इसका मतलब क्या है गाइस? देखिए दो जगह दा लिखा है गाइस, यहाँ भी दा लिखा है और यहाँ भी दा लिखा है। देखिए मैं बता देता हूँ, यदि किसी सब्जेक्ट से पहले, जैसे ये इंग्लिश था, यदि इससे पहले हम दा लिख देते हैं गाइस तो इसका मीन्स बन जाता है अंग्रेज। जैसे यदि हम पुअर का मीन्स यू नो वेरी वेल, पुअर इज एन एडजेक्टिव, इससे पहले अगर हम दा लिख देते हैं तो ये पुअर गरीब था, लेकिन अब पूरी गरीब जाति हो गई। कहीं पर काऊ लिखा है गाइस और इससे पहले हम दा लिख देते हैं तो पूरी गायें जितने प्रकार की होती हैं वो पूरी गायों की जाति हो गई। कहीं पर रिच लिखा है और उससे पहले यदि हम दा राइट कर देते हैं तो ये पूरी जो धनाढ़ जाती है वो सारी हो गई। तो सेंटेंस की बात चल रही थी गाइस, द इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। तो यहाँ पर तो जो दा है वो करेक्ट है गाइस, लेकिन ये जो है ये गलत है दा, ये दा हटाना होगा अगर इस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, क्योंकि एरर इसमें है। द इंग्लिश नहीं, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है गाइस। ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न द मैनी रूल्स फॉर ए एन और द, एंड आई थिंक यू विल बी श्योरली सेटिस्फाइड विद दिस टॉपिक। एंड टिल दैट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल and write a comment in the comment box please, and kindly press the bell icon for the get new notification for my video, and